एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हीरो कहता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हीरो एसोसिएशन वाले इसकी परमिशन नहीं देंगे। तब सिच कहता है कि ये मुसीबत सारे इंसानियत पर आई है, तो हमें ये करना ही होगा। हमारे हीरोज के नंबर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काफी नहीं है। कोई आपको नहीं कह रहा कि आप फ्री में काम करो। आप सभी को हर एक मॉन्स्टर को हराने के पैसे दिए जाएंगे। तब एक हीरो कहता है, किस बात की पेमेंट? एसोसिएशन वाले इन पर भरोसा कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। तब एक क्रिमिनल उस हीरो को कहता है, तुम में ऐसी कौन सी स्पेशल बात है? मैंने इतने लोगों को मारा है जितने से तुम अभी तक मिले भी नहीं होगे। और तब वो हीरो उसे एक पंच मारता है। और तब हम देखते हैं क्रिमिनल्स की भीड़ में से एक पर्सन कहता है, देखो ये भविष्यवाणी कितनी सच है। वो जानती थी कि कोई गोड लेवल थ्रेट आ रहा है जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। ये सच है क्योंकि ये सारे मिलके भी मुझे नहीं हरा सकते। तब सिच पूछता है, तुम हो कौन? तब वो पर्सन अपना नाम गारो बताता है और कहता है, मैं एक मार्शल आर्ट का खिलाड़ी हूँ और अगर कोई मुझसे लड़ना चाहता है तो आओ, चलो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। तब सिच कहता है, ये पागलपंती बंद करो और यहाँ से चले जाओ। तब गारो कहता है, ये कोई तरीका है अपने गेस्ट से बात करने का? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे करते हैं। चलो तुम सभी लोग ये पार्टी स्टार्ट करते हैं। और तब सिच अपने हीरोज को गारो को बाहर फेंक देने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं गारो सभी हीरोज को एक एक करके मारने लगता है, जिससे सभी क्रिमिनल्स उसे चीयर करने लगते हैं। तब गारो कहता है, तुम लोग किसके लिए चीयर कर रहे हो? तुम सभी भी मरने वाले हो। तब वो क्रिमिनल कहते हैं, तो तुम किसकी साइड हो? तब गारो कहता है, तुम सभी लोग जैसे ह्यूमंस की साइड हो वैसे ही मैं मॉन्स्टर की साइड हूँ। तब एक हीरो कहता है, एक ह्यूमन जो खुद को मॉन्स्टर कहता है वो पागल ही होगा। मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को जला दूंगा। और तब हम देखते हैं गारो उस हीरो की बाजू काट देता है। और तब सिच बाकी हीरोज को वहाँ आने के लिए कहता है। और तब हम देखते हैं गारो उस हीरो को मार देता है और उसने सारे क्रिमिनल्स को भी मार दिया होता है। और वो कहता है, आज ये लड़ाई की शुरुआत है, अगले 6 महीनों में मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, तब मैं सामने के दरवाजे से आऊंगा। तो अभी के लिए गुड बाय। तब यहाँ हम देखते हैं फुबुकी और उसके साथी साइतामा को ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ जेनोस साइतामा को कह रहा होता है कि आप क्लास बी के रैंक 7 तक पहुँच गए हो और मैं क्लास एस के रैंक 14 पर। तब साइतामा कहता है, पर मैंने तो कुछ ही मॉन्स्टर को हराया है। तब जेनोस कहता है, वैसे अब तो मॉन्स्टर्स भी रोज अपीयर होने लगे हैं। आप उन्हें हराते तो हो पर आप हीरो एसोसिएशन में रिपोर्ट नहीं करते, पर फिर भी आपका रैंक बढ़ रहा है। इसका मतलब है कोई आपकी जगह आपके वर्क को रिपोर्ट कर रहा है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो लोग आपको हीरो मानने लगे हैं और कुछ टाइम में आपका एक फैन क्लब होगा। तब साइतामा कहता है, क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक एस क्लास हीरो पर तुम्हारा तो कोई फैन क्लब नहीं है। तब जेनोस कहता है, वैसे मास्टर मेरा एक फैन क्लब है। जिसे सुनकर साइतामा शॉक हो जाता है। तब जेनोस को एहसास होता है कि कोई ना कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है। मास्टर बिजी लग रहे हैं तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तब जेनोस कहता है, अब वक्त आ गया है मेरे नए अपग्रेड को टेस्ट करने का। और तब हम देखते हैं सोनिक वहाँ आ जाता है और पूछता है कि साइतामा कहाँ है? मुझे पता लगा है कि वो यहीं रहता है। तब जेनोस कहता है, क्या तुम मास्टर साइतामा की फ्रेंड हो? तब सोनिक कहता है, मैं साइतामा का दुश्मन हूँ और मैं आज उसे हराने आया हूँ। तब जेनोस कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मास्टर को अपना दुश्मन कहने की? तुम मास्टर की दुश्मनी के काबिल नहीं हो। तब सोनिक कहता है, तो चलो फिर पहले मैं तुम्हें ही मार देता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं साइतामा गेम खेल रहा होता है और कहता है, गलती से मैंने किंग की सेव गेम को डिलीट कर दिया है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। वैसे भी मैं ये गेम प्लेयर उससे बिना पूछे लाया था। और तब हम देखते हैं साइतामा के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और तब एक पर्सन कहता है, क्लास बी रैंक 1 फुगुकी तुमसे मिलने आई है। तब साइतामा कहता है, मुझे कुछ नहीं खरीदना है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तब एक पर्सन कहता है, हम कोई सेल्समैन नहीं है, हम तुम्हारी तरह हीरोज हैं जो तुमसे रैंक में ऊपर हैं। तब फुबुकी कहती है, कैसे हो साइतामा? मेरा हीरो नाम ब्लिजार्ड फ्रॉम हेल है, शायद तुमने मेरे बारे में सुना होगा। तब साइतामा कहता है, नहीं कभी नहीं। तो अब यहाँ से चले जाओ। तब एक हीरो कहता है, लगता है तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, तो मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ। जो भी क्लास बी का हीरो होता है उन्हें ब्लिजार्ड फ्रॉम हेल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तब साइतामा कहता है, ऐसी बात है तो मैं हूँ साइतामा, कैसे हो तुम लोग? तब फुबुकी कहती है, चलो ये भी चलेगा, पर मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें पता है क्लास बी में क्या चल रहा है? अगर तुम किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हो तो तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम अकेले अपना रैंक नहीं बढ़ा सकते क्योंकि तुम्हारे रास्ते में बहुत सारे दुश्मन होंगे। पर साइतामा कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में आना। तब फुबुकी कहती है, मैं तुम्हें अपने ग्रुप में ऐड करना चाहती हूँ और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे रैंक को क्लास बी के टॉप पर रहने दूंगी। तब साइतामा कहता है, अब मुझे समझ आया, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ा तो तुम मेरे रास्ते में मुश्किलें खड़ी करोगी। तो क्या तुम सभी को ऐसे धमकी देती हो? क्या तुम डर रही हो कि मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा? पर तुम डरो मत, मैं जल्दी ही क्लास ए में चले जाऊंगा। पर मुझे एक चीज समझ
समझ नहीं आई, तुम क्लास ए में क्यों नहीं गई? तब फुबुकी पूछती है। मैं अभी भी तुम्हारे आंसर का वेट कर रही हूँ। तब साइतामा कहता है मेरा जवाब ना है। और तब फुबुकी अपने साथियों को साइतामा को एक लेसन सिखाने के लिए कहती है, पर साइतामा एक ही पंच से उन्हें मार देता है और कहता है मेरा पीछा करना छोड़ दो। तब फुबुकी कहती है लगता है अब मुझे कुछ करना होगा। और तब वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करने लगती है और कहती है मैं तुम्हें मुझे मना करने के लिए सजा दूंगी और तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगे। और तब हम देखते हैं वो साइतामा को अपनी ताकत से उड़ा देती है और कहती है मेरे इस अटैक से तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी और तुम्हारे लड़ने की विल पावर भी चली जाएगी। तुम ये डिजर्व करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे आगे निकल सकते हो। और तब हम देखते हैं साइतामा उसे पीछे से कहता है तुम एक फर्स्ट रैंक की मेंबर हो, फिर भी कितनी सेंसिटिव हो। तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है। इस पूरी दुनिया में बहुत ताकतवर और बुरे लोग रहते हैं और हीरोज को उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे वो अकेले ही क्यों ना खड़े हो। तुम जैसे लोग कमजोर लोगों को इकट्ठा करके खुद को ताकतवर दिखाते हो। तुम बहुत घटिया हो। हीरोज को कुछ रिस्पेक्ट दिखाया करो। और तब फुबुकी साइतामा पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं साइतामा उस हमले से बच जाता है, पर फुबुकी फिर भी उस पर हमला करने लगती है। और तब साइतामा देखता है कि जेनोस और सोनिक आपस में लड़ रहे होते हैं और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। और तब जेनोस कहता है मैं लड़ते लड़ते फिर से मास्टर के घर के पास आ गया। तब फुबुकी सोचती है ये तो जेनोस है, क्लास एस का हीरो। ये यहाँ क्या कर रहा है? तब जेनोस कहता है मास्टर साइतामा मुझे माफ करना आपके घर के आसपास कूड़े फैलाने के लिए। तब साइतामा पूछता है आखिर तुम और सोनिक आपस में कर क्या रहे हो? तब फुबुकी कहती है क्या तुम्हारी एस क्लास के साथ दोस्ती है? तब जेनोस कहता है मैं मास्टर साइतामा का स्टूडेंट हूँ। तुम तो क्लास बी की रैंक 1 हीरो ब्लिज़ार्ड फ्रॉम हेल हो ना। अब मुझे समझ आया कि क्या हो रहा है। तुम मास्टर साइतामा को हराने के आइडिया से आए हो, पर तुम लड़ती लड़ती मौत के कगार पर खड़ी हो। तब साइतामा कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो बस तुम्हारे अटैक की वजह से ऐसी है। तभी सोनिक जेनोस पर अटैक करता है। तब जेनोस सोनिक को कहता है तुम कुछ मर्जी कर लो, पर तुम्हारे अटैक्स मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। तब सोनिक कहता है तो क्या हुआ? तुमने भी तो मुझे अभी तक नहीं छुआ है। देखो साइतामा, मैं तुम्हारे स्टूडेंट को हराने वाला हूँ, उसके बाद तुम्हारी बारी है। तब जेनोस कहता है मास्टर, इस जैसे लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो मैं इसे मार ही डालता हूँ। और तब जेनोस अपनी पूरी पावर से सोनिक के ऊपर हमला करता है और हम देखते हैं सोनिक बड़ी मुश्किल से जेनोस के हमलों को डॉज कर पा रहा होता है। तब साइतामा कहता है लगता है जेनोस पहले से ज्यादा तेज हो गया है। ये सब उसके नए सूट का कमाल है। और तब हम देखते हैं सोनिक और जेनोस आपस में लड़ रहे होते हैं और तब जेनोस सोनिक के बाल काट देता है और उस पर फुल स्पीड से हमला कर देता है, पर सोनिक उसे डॉज कर देता है। तब हम देखते हैं सोनिक इतनी स्पीड से घूम रहा होता है कि जेनोस उसे देख ही नहीं पा रहा होता और तब वो जेनोस पर हमला करने लगता है। तब जेनोस सोचता है अगर मैं इस पर अटैक नहीं कर सकता तो मैं इस पूरे एरिया को उड़ा दूंगा। पर हम देखते हैं कि जेनोस नीचे गिर जाता है और तब सोनिक सोचता है आखिरकार ये क्या हुआ? मेरे कुछ करने से पहले ही ये नीचे गिर गया। और तब सोनिक कहता है साइतामा, तुमने अपने स्टूडेंट को बचा ही लिया। तब साइतामा कहता है मैं तो बस यही चाहता था कि मेरा पूरा एरिया तबाह ना हो जाए, और वैसे भी तुम दोनों के लड़ने का कोई रीजन नहीं है। जेनोस, क्या तुम इस तरह की स्ट्रीट फाइट के लिए बने हो? और सोनिक, मुझे लगा था तुम मेरे लिए आए हो, तो इस बार मैं तुम्हें सीरियसली लूंगा। तो चलो आओ लड़ते हैं। और तब सोनिक कहता है मैं कब से इस चीज का इंतजार कर रहा था और मैं तुम्हें मारने के लिए अपनी अल्टीमेट टेक्निक का यूज करूंगा। और तब हम देखते हैं सोनिक फुल स्पीड से हमला करने लगता है। तब फुबुकी कहती है कि इस दुश्मन की स्पीड बहुत ज्यादा है, क्लास बी साइतामा इसे कभी नहीं हरा सकता। और तब सोनिक सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हमेशा हारूंगा ही, पर आज मैं तुम्हें हराकर इस भ्रम को तोड़ दूंगा। और तब हम देखते हैं साइतामा अपनी फुल स्पीड से इधर उधर घूमने लगता है और सोनिक पर हमला कर देता है। और तब सोनिक सोचता है इसने तो मुझे बड़े आसानी से हरा दिया, मेरी टेक्निक फेल हो गई है, पर नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब फुबुकी सोचती है ऐसी पावर साइतामा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और तब हम देखते हैं फुबुकी जेनोस और साइतामा को कह रही होती है कि मैं हमेशा से बहुत ताकतवर रही हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये पावर मिली है, और इस वजह से मैं टॉप पर होती, पर मेरे रास्ते में मेरी बड़ी बहन है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है और उसका नाम है टोर्नेडो, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नंबर 1 पर नहीं आ सकी। और जब मैं क्लास बी की रैंक 1 बनी तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसी पोजीशन पर रहूंगी तो मैं नीचे के सारे हीरोज को कंट्रोल कर सकती हूँ, ताकि मैं अपनी सिस्टर से ज्यादा ताकतवर बन सकूं। तब जेनोस कहता है पर टोर्नेडो तो क्लास एस की हीरो है, पर तुमने क्लास ए की रैंक 1 बनने की कोशिश क्यों नहीं की? तब फुबुकी कहती है कि क्लास ए में जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं कभी भी क्लास ए के रैंक 1 तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि क्लास ए के रैंक 2 से लेकर रैंक 4 तक सभी क्लास एस के हीरो एटॉमिक सिल्वर के स्टूडेंट हैं और वो लोग भी ऊपर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके रास्ते
रास्ते में क्लास ए रैंक 1 अमाई मास्क खड़ा है और तब यहाँ हम देखते हैं अमाई मास्क एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है और उसे बुरी तरह मारता है। तब फुबुकी कहती है कि ये दुनिया बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। साइतामा तुम भी एक मॉन्स्टर हो, पर अमाई मास्क और मेरी सिस्टर से ज्यादा खतरनाक नहीं हो। और इस तरफ किंग और ब्लास्ट बहुत ताकतवर हीरो हैं और वो सबसे बड़े मॉन्स्टर्स हैं। तो तुम इस तरह ऊपर तक कैसे पहुंच पाओगे? तो हमें इकट्ठे हो जाना चाहिए। तब साइतामा कहता है मुझे नहीं लगता, हमें साथ होना चाहिए। तभी हम देखते हैं साइतामा के घर में किंग आता है, जिसे देखकर फुबुकी शॉक हो जाती है और तब किंग साइतामा को कहता है मेरी गेम कहाँ है? मुझे पता है तुमने उसे लिया है, तो मुझे उसे वापस कर दो। तब साइतामा कहता है मुझे माफ करना, पर मैंने तुम्हारी सेव गेम डिलीट कर दी है। तब फुबुकी सोचती है ये दोनों ऐसे बात क्यों कर रहे हैं जैसे कि ये दोनों दोस्त हैं? आखिरकार एक एस क्लास हीरो क्लास बी के साथ दोस्ती कैसे कर सकता है? तब जेनो सोचता है मास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से रैंक पे है और ना ही वो किसी के साथ दोस्ती करते हैं, पर फिर भी पावरफुल हीरोज उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन वाले बात कर रहे होते हैं कि क्या अब हम जेनोस और साइतामा को एक हीरो नेम देने के लिए तैयार है? तब सभी लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल। तब एक पर्सन कहता है तो जेनोस ने काफी मॉन्स्टर्स को हराया है, तो आज से उसका नाम डेमन साइबॉर्ग हो गया है और साइतामा की अपीयरेंस के अकॉर्डिंग उसका नाम केप्ट बाल्डी होगा। तब एक पर्सन कहता है अब इन दोनों को अपना हीरो नेम मिल चुका है, तो अब ये अच्छी तरह काम करेंगे। और यहाँ मीटिंग खत्म होने के बाद सिच सोच रहा होता है कि हमने 2 घंटे सिर्फ इन सुपर हीरोज के नाम के पीछे बर्बाद किए हैं, जबकि गारो के ऊपर मीटिंग 15 मिनट में ही खत्म हो गई थी। इन लोगों को एहसास नहीं है कि गारो कितना बड़ा खतरा है। और यहाँ हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स कह रहे होते हैं कि सिच इस गारो की चिंता मत करो तुम, क्लास एस हीरो सिल्वर फैंग खुद इस केस को हैंडल करेंगे और मुझे उन पर पूरा यकीन है। और यहाँ हम देखते हैं गारो टैंक टॉक वेजिटेरियन को बुरी तरह मारता है और तब टैंक टॉक वेजिटेरियन कहता है तुम्हें पता नहीं कि मैं एक हीरो हूँ, तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तब गारो कहता है तुम तो बस मेरे अगले शिकार हो, पर तुम्हारे साथ लड़कर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। अब मैं किसी ऐसे को ढूंढूंगा जो सच में मुझसे लड़ने के काबिल होगा, तो अभी के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।